यूं तो लालू यादव सक्रिय राजनीति से अभी कोसों दूर है, लेकिन आज भी भारतीय राजनीति में लालू प्रसाद यादव का एक बयान जो है वो पूरी राजनीति में उथल पुथल मचा देता है। आपको याद ही होगा, लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार के बारे में कह दिया था। बड़े बड़े गृह मंत्री से लेकर बड़े बड़े कैबिनेट के मंत्री अपने आईडी के सामने मोदी का परिवार लिखना पड़ा था। यह है लालू यादव और लालू यादव की शख्सियत। ये लालू यादव भले सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन बयान दे दे तो तूफान पैदा कर दे। फिर बयान लालू यादव ने दे दिया और बिहार की राजनीति में तूफान पैदा हो गया। दिल्ली जो है वो सचेत हो गई है कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। लालू यादव ने एक बयान जो है पटना में दिया और उसके बाद फिर जो है बड़ा धीरे बोलते हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है, बीमार रहते हैं, बड़े धीरे से मीडिया के सामने थोड़ा सा कुछ कहते हैं और मीडिया एक महीना उस खबर को ब्रेक करती है। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को लेकर उन्होंने एक ऑफर दे दिया था और उसके बाद क्या हुआ था, पूरे एक महीना खबर चला कि नीतीश पलटी मारेंगे, क्या करेंगे, तमाम चीजें। इस बार लालू यादव ने क्या कह दिया, जरा सुन लीजिए। देखिए, दिल्ली में आम आदमी पार्टी को हराकर बीजेपी जो है 27 साल बाद गद्दी पे बैठी है। आत्मविश्वास से बीजेपी लबरेज है, लेकिन दिल्ली को देखते हुए बीजेपी जो है नीतीश कुमार के बिहार को जो है वहां जो है अपनी जीत हासिल करना चाहती है। और कई नेता मंत्री तो कह चुके हैं बीजेपी की कि अपनी सरकार बिहार में बनानी है। ऐसे में असहज नीतीश कुमार और उनके पार्टी के तमाम नेता तरह तरह के बयान दे रहे हैं। संजय झा का बयान बताएंगे, ठीक दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद क्या कुछ आ गया, और उसके बाद लालू प्रसाद यादव का बयान और नीतीश कुमार पे अलग अलग कार्रवाई होना, कुछ घटनाक्रम ऐसे बिहार पटना में हो जाना जिससे यह संकेत दिया जाता है कि लगता है कि यह कार्रवाई हुई नहीं है, कराई गई है। ये जवाब प्रक्रिया क्या है मैं आपको बारी बारी बताता हूं। पहला देख लीजिए। पहला, नीतीश कुमार का जो सरकारी अकाउंट है वो फ्रीज हो जाता है, तो सवाल यहां खड़ा उठता है कि अकाउंट सच में फ्रीज हुआ या फ्रीज कराया गया। नीतीश कुमार यात्रा पे है, यात्रा सरकारी है और सरकारी अकाउंट फ्रीज हो गया तो यात्रा का खर्च कहां से आ गया। मतलब सीधा सीधा यात्रा को प्रभावित करने के लिए अकाउंट फ्रीज कर दिया गया। अब देखिए दूसरी तरफ, देखिए नीतीश कुमार के बेटे निशांत राजनीति में आना चाह रहे थे। नीतीश कुमार उनकी लॉन्चिंग कराना चाह रहे थे और लॉन्चिंग से पहले ही बीजेपी कार्यालय के बाहर नीतीश कुमार के बेटे के विरुद्ध पोस्टर लगना शुरू हो गया। पोस्टर में क्या लिखा गया, लिखा गया कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। दूसरा चोट यहां पे आ गया। अब देखिए लगातार इस तरह की चीजें आ रही है। उसके बाद देखिए लालू यादव एक बयान मीडिया में देते हैं और खलबली मच जाता है। लालू यादव का बयान सुनिए आप, वो क्या कह रहे हैं उसके बाद बताते हैं आपको। कोई असर नहीं पड़ा, भाजपा जाएगा। बोल रही है कि सरकार बनाएंगे एकदम पूर्ण बहुमत के साथ। कैसे बना लेगा सरकार? हम लोग रहते हुए सरकार बना लेगा भाजपा? भाजपा को लोग जान गए, तुम लोग को भी लोग जान गए। चलो, तो लालू यादव के ये बयान बहुत महत्वपूर्ण है। आपने गौर किया लालू यादव ने क्या कहा कि बीजेपी को हम लोग बनने नहीं देंगे, बीजेपी को आने नहीं देंगे। हम लोग में, लालू यादव के हम लोग में कौन लोग है? कौन लोग है आरजेडी के हम लोग में? आरजेडी इस वीडियो को ट्वीट करती है और वही बात लिखती है कि हम लोग बीजेपी को आने नहीं देंगे। और इस हम लोग में कौन है? क्या इस आरजेडी के हम लोग में, क्या इस लालू यादव के हम लोग में नीतीश कुमार भी आते हैं या नहीं आते हैं? आखिर मामला क्या है? हम आपको बताया कि दिल्ली चुनाव के बाद कई घटनाक्रम ऐसे हुए जिसपे सवाल उठना शुरू हो गया कि ये हुए हैं वाकई या कराए गए। देखिए एक पोस्टर, नीतीश कुमार एनडीए का एक कार्यक्रम होना था नवादा शहर में, अब वहां एक पोस्टर लगा। पोस्टर में नीतीश कुमार को छोटा करके बीजेपी ने दिखाने का काम किया। उसके बाद जेडीयू के कार्यकर्ता काफी नाराज हो गए। ये सब घटनाक्रम लगातार दिल्ली चुनाव के ठीक बात हुआ, क्योंकि दिल्ली में चुनाव बीजेपी जीती 27 साल बाद, तो आत्मविश्वास से लबरेज है। और अब इनकी महत्वाकांक्षा जो है बिहार में भी अपना मुख्यमंत्री, अपनी सरकार बनाने का, जबकि जेडीयू के तमाम नेता साफ कर चुके हैं। अब देखिए दिल्ली जीत के बाद जेडीयू क्या कह रही है, जरा वो आपको बताएंगे। हमने आरजेडी के बारे में बता दिया कि लालू यादव के हम लोग में कौन लोग है, क्या उसमें नीतीश है, नहीं है। यह बड़ा संकेत, एक भूचाल जो है उस वीडियो से ला दिया, वो लालू यादव ने ला दिया। अब देखिए क्या मामला बैनर का, क्या मामला नीतीश के बेटे का है, सब जरा समझा देते हैं आपको। देख लीजिए बारी बारी क्या उन्होंने बयान दिया नीरज शर्मा ने। देखिए क्या है, संजय झा, माफ कीजिएगा, संजय झा ने साफ कर दिया है कि बिहार में नीतीश अध्याय अभी खत्म नहीं हुआ और न होगा। संजय झा का यह बयान दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के दिन आया है। 27 साल बाद बीजेपी ने दिल्ली की रास्ते में वापसी की है। ऐसे में संजय झा का यह बयान क्या मैसेज दे रहा है? तो संजय झा ने साफ कर दिया कि नीतीश अध्याय खत्म नहीं हुआ, क्योंकि दिल्ली जीतने के बाद बीजेपी के तमाम नेता गदगद थे। ऐसे बयान निकल के आ रहे थे छुटपुट, जिससे साफ लग रहा था कि बीजेपी बिहार में जो है अपनी सरकार बनाना चाहती है या नीतीश को छोटी भाई की भूमिका देना चाहती है। और कई बड़े नेता कई बार कह चुके हैं मंचों से कि बिहार में अपनी सरकार बनाएगी बीजेपी। ये बताना दोबारा जो है वक्त की बर्बादी होगी। और अमित शाह, कुछ दिन पहले अमित शाह से पूछा गया एनडीए का सीएम का चेहरा कौन होगा, उन्होंने इसका नाम तक नहीं लिया। तो ये तमाम चीजें तो चलती रहती है। उसमें लालू यादव का ये बयान कि हम लोग बीजेपी को यहाँ पर बनने नहीं देंगे। अब लालू यादव के हम लोग में कौन लोग हैं, नीतीश है कि नहीं है,
वो तो वक्त ही डिसाइड कर देगा। अब देखिए नीतीश कुमार के बेटे का पोस्टर जो है वो लगा है, जिस दिन उसकी हेडलाइन देखिए, सीएम नीतीश के बेटे निशांत का राजनीति में डेब्यू से पहले विरोध है, भाजपा कार्यालय के बाहर लगा पोस्टर, उनके बेटे का विरोध हो रहा है। ये सब क्या चीज चल रहा है जरा आप गौर कीजिए। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी करेगा खेला, एनडीए के पुराने सहयोगी ने बिहार चुनाव से पहले जताया। तो ये हेडलाइन चलने लगेगा फिर से कि क्या नीतीश कुमार खेला करेंगे, क्या नीतीश कुमार फिर जो है वो बीजेपी को छोड़ करके है जो आरजेडी में जाने का काम करेंगे। और आरजेडी में नीतीश कुमार कोई नहीं है, कई बार आरजेडी में आ चुके हैं और राजनीति में तो 19-20 लगा रहता है। पलटी मारनी, नीतीश कुमार की पलटीबाजी की कहानी तो बहुत पुरानी है। कई बार नीतीश कुमार कई मौके पे पलटी मार चुके हैं और जब भी मारते हैं, जहां भी रहते हैं, कहते हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, यही रहेंगे। और इस वक्त भी वही राग अलाप रहे नीतीश कुमार कि हम कहीं नहीं जा रहे हैं। 2 बार गलती हो चुका है, लेकिन हर बार कहते हैं कि मट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, फिर बीजेपी में चले जाते हैं। अमित शाह उन्होंने कहा था कि दरवाजा हमेशा हमेशा के लिए बंद नीतीश कुमार के लिए, फिर नीतीश कुमार लेकिन चले गए, दरवाजा अमित शाह का खुल गया। फिर उसके बाद देखिए आरजेडी ने भी कहा था एक वक्त पे, अभी तेजस्वी यादव ने कि दरवाजा बंद है नीतीश कुमार का, नीतीश कुमार एक्सपायर कर गया। उसके बाद क्या हुआ, लालू यादव ने ऑफर कर दिया। और इस बात में भी कहीं कोई संकोच नहीं है कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार भले राजनीतिक दिशा दोनों की अलग अलग हो गई है, लेकिन दोनों समाजवादी नेता हैं, इस बात में भी कोई शक नहीं है। आज भी जेडीयू के प्रोफाइल पे आप जाकर के देखेंगे तो वही समाजवादी नेताओं के पीछे तस्वीर लगी हुई है। बीजेपी के साथ परिस्थितियों के कारण जेडीयू जरूर है, लेकिन जेडीयू की विचारधारा जो है सामाजिक विचारधारा है। अब देखिए कई मुद्दे ऐसे आ गए जो जेडीयू को परेशान हमेशा करते रहा, चाहे वो मुद्दा वक्फ बोर्ड बिल का मुद्दा हो, चाहे वो देश भर में जो है वो, चाहे देश भर में जातिगत जनगणना कराने का मामला हो। तो नीतीश कुमार तो वो मुख्यमंत्री हैं जो जातिगत जनगणना के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने पहली बार बिहार में अपने खर्चे से, बिहार सरकार की खर्चा से कराने का काम किया, वो नीतीश कुमार। अब दलितों के लिए, दलित समाज के लिए और पिछड़े वर्ग के लिए अब बीजेपी के साथ रह के कितना हक में फैसला ले पाते नहीं ले पाते, वहां वो चैलेंज एक हो ही जाता है। अब देखना दिलचस्प है कि लालू यादव के हम में नीतीश कुमार हैं या नीतीश कुमार नहीं है, वक्त ही बताएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में मेरे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।